जल, जंगल और ज़मीन को बंदरों से बचाना। इस बंदरों के खिलाफ कौन सा ऐसा मुहिम चलाई जाए कि इनसे कुछ निजात पाई जाए और बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया जाए। कहीं लोग रोड से त्रस्त हैं, अपने स्वास्थ्य के बड़े बुरे हाल हैं, शिक्षा के बड़े बुरे हाल हैं। पहले जो प्रत्याशी हैं वही पलायन हैं, तो वो पब्लिक को क्या संदेश देंगे? जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ चुके हैं इससे पहले भी, सारे अपने देहरादून, कोई डोई वाला, कोई ढालू वाला, कोई दिल्ली, हमें तो ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं और चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आते हैं और बात करते हैं पलायन पे। मैं यहाँ गांव में रहता हूँ, अपना जीवन यापन अपने पशु पालन से करता हूँ। मेरे पे विश्वास पब्लिक तभी करेगी एक बार मेरा भी घर देखें और मुझे समझे कि मैं जो और प्रत्याशी मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रत्याशी कहाँ रहते हैं अपने परिवार को लेके और पलायन की क्यों बात करते हैं। पलायन रोकने का मेरा विजन वही है, पहले स्वयं रुको और पलायन तभी रुकेगा। यहाँ पर जो है कुछ रोजगार होंगी, कुछ संस्थाएं खुलेंगी, जो हमारे बेरोजगार, जो हमारे यहाँ के लड़के, जो जितने युवा घूम रहे हैं, इनके लिए ऐसी कुछ संस्थाएं बनाई जाए, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हों, लघु उद्योग टाइप के कुछ खोले जाएँ। महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारा जैसे ये अपना बुनाई सिलाई का काम हो गया, अपने जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हर संस्थाएं में खोली हुई है और उसमें जैसे अचार बनाना या गांव-गांव में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कर सकती हैं महिलाएं। जो मूलभूत समस्याएं गांव में आती हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर आती हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने चरम पर है और प्रत्याशी भी घर घर जाकर मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के चलते गौसारी वार्ड नंबर 19 जिला पंचायत सदस्य सीट से उम्मीदवारों की लिस्ट में एक नाम जो पूरे क्षेत्र में जोरों शोरों से गूंज रहा है, क्षेत्र की जनता के बीच जिस पर भरोसा जताया जा रहा है, वो है वार्ड नंबर 19 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ताजवीर सिंह खाती, ताजू भाई। ताजवीर क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और इस बार गौसारी वार्ड नंबर 19 जिला पंचायत सदस्य सीट पर प्रमुख दावेदार बने हुए हैं। जनता का अपार समर्थन मिलने से ताजवीर के हौसले बुलंद हैं और जीत के झंडे गाड़ने को अग्रसर हैं। आखिर क्या है ताजवीर खाती का विजन और मिशन, चलिए जानते हैं उन्हीं से। मैं TNN न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ पब्लिक तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम मेरी भूमिका जो है जल, जंगल और ज़मीन। जंगलों में पेड़ लगवाना, ज़मीन को बंदरों से बचाना। इसके लिए क्या हमारी जो गांव-गांव में जाके जो मैं लोगों से सुझाव भी ले रहा हूँ इस समय कि बंदरों से कैसी निजात पाई जाए, इन बंदरों के खिलाफ कौन सा ऐसा मुहिम चलाई जाए कि इनसे कुछ निजात पाई जाए और बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया जाए। दूसरी, गाँव में जो बहुत सारी गाँव में ऐसी मैंने समस्याएँ देखी, कहीं लोग रोड से त्रस्त हैं, अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं लेकिन वहाँ रोडें नहीं कट पा रही हैं। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। स्वास्थ्य के बड़े बुरे हाल हैं, शिक्षा के बड़े बुरे हाल हैं, कहीं प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे नहीं हैं, उसका क्या कारण है उसको समझेंगे और उसके काम करने में उसमें प्रयास करेंगे। तो पलायन तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो प्रत्याशी हैं वही पलायन हैं, तो वो पब्लिक को क्या संदेश देंगे? जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ चुके हैं इससे पहले भी, सारे अपने देहरादून, कोई डोई वाला, कोई ढालू वाला, कोई दिल्ली, हमें तो ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं और चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आते हैं और बात करते हैं पलायन पे। ये स्वयं अपने इन बच्चों को उठा के पलायन हो चुके हैं और चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आते हैं पब्लिक को गुमराह करने के लिए। और मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यहाँ गाँव में रहता हूँ, अपना जीवन यापन अपने पशु पालन से करता हूँ और पशुपालन से ही अपना जीवन यापन करके, और मैं चाहता हूँ कि अगर पब्लिक हित की जहाँ तक बात है तो मेरे पे विश्वास पब्लिक तभी करेगी एक बार मेरा भी घर देखें और मुझे समझें कि मैं कहाँ तक सच हूँ और जो और प्रत्याशी मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रत्याशी कहाँ रहते हैं अपने परिवार को लेके और पलायन की क्यों बात करते हैं। और पलायन तभी रुकेगा, यहाँ पर जो है कुछ रोजगार होंगी, कुछ संस्थाएं खुलेंगी, उन संस्थाओं के हिसाब से कुछ जैसे आजकल समूह के माध्यम से कुछ रोजगार दिया जाए, जो हमारे बेरोजगार, जो हमारे यहाँ के लड़के, जो जितने युवा घूम रहे हैं, इनके लिए ऐसी कुछ संस्थाएं बनाई जाए, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हों, लघु उद्योग टाइप के कुछ खोले जाएँ कि ताकि हमारे जो पलायन का जो मेन समस्या जो पलायन की है वो बिना रोजगार के चक्कर में लोगों को भागना पड़ता है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारा जैसे ये अपना बुनाई सिलाई का काम हो गया, अपने जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हर संस्थाएं में खोली हुई है और उसमें जैसे अचार बनाना या गांव-गांव में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कर सकती हैं महिलाएं और कर भी रही हैं। उसको थोड़ा बढ़ावा देंगे और मुझे विश्वास है कि हर जगह कम से कम आज की डेट में 40 और 45% महिलाएं अभी इस काम को कर रही हैं और इसको बढ़ावा देकर इसको 70-75% तक ले जाने का काम करें। तो इस समय बहुत अच्छा लग रहा है और पब्लिक ने मेरे पे विश्वास किया। मैं पिछली बार भी चुनाव हारा था और पब्लिक के बीच चुनाव हारने के बाद भी मैं बराबर रहा। मैंने अपनी समस्याएं
पब्लिक को बताई और पब्लिक की समस्याएं सुन के मैंने आज भी नोट कर रखी हैं कि कहाँ किस चीज़ की समस्या है। जो मूलभूत समस्याएं गांव में आती हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लेके आती हैं, जिसमें हमारे गजा के नगर पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा उसमें काम भी किया जा रहा है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा सिस्टम बनने वाला है। खाती जी, अगर आप जीतते हैं प्राथमिकता वाला सबसे पहला काम क्या होगा आपका? जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता तो मैं पब्लिक का धन्यवाद करने जाऊंगा। जैसे प्रत्याशियों का जीतने के बाद अपना रुझान हो जाता है कि अपने बच्चों को उठा के फिर अपना गंतव्य तक चले जाते हैं कि उनको अपने बच्चों को लेकर दिल्ली देहरादून भागना होता है क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो मेरा सबसे पहला विजन रहेगा कि सबका धन्यवाद करूँगा। दूसरा, बंदरों को जो मैंने सबसे पहले बताया, एक बंदरों का और एक ज़मीन को कैसे बचाया जाए और क्या ऐसा हो कि जो लोग प्लान से बचे, इसलिए मैं इसमें पूर्णतः प्रयास करूँगा। अपनी पट्टी धारकरिया मखलूगी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 19 से राजवीर सिंह खाती ग्राम कोसारी अपना चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं समस्त क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आप मेरा भरपूर सहयोग अपने मत के रूप में करें और विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज जिस तरह से मैं घर घर अपने वोट मांगने के लिए आ रहा हूं, इसी तरह मैं आपका धन्यवाद और आपके काम में सहयोग करने के लिए घर घर आऊँगा।